हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में हमने उस लेटर के बारे में पढ़ा था जो कि जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ मिसेज जिम मैकफरसन को लिखा था। उस लेटर में जिम मैकफरसन ने उस फुटबॉल मैच के बारे में लिखा था जो कि जर्मन सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में खेला गया था। उसने उस लेटर में उस केक के बारे में लिखा था जो कि उसकी वाइफ ने उसके लिए शेष छोड़ा था, जिसका कि हैंस बॉल और जिम मैकफरसन दोनों ने आपस में बांट करके स्वाद चखा। उन्होंने उन सारी एक्टिविटीज के बारे में लिखा था जो जर्मन सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों ने उस नो मैंस लैंड के बीचों बीच मिलकर के की थी। चलिए आगे देखते हैं। आई फोल्डेड द लेटर आई फोल्डेड द लेटर अगेन। मैंने उस लेटर को दोबारा से बंद किया, यानी कि मैंने उसकी तह को दोबारा से मोड़ा। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और इसे इसके लिफाफे में, एनवलप मीन्स लिफाफा, और इसे इसके लिफाफे में केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और इसे इसके लिफाफे में सावधानी से वापस डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, आई न्यू, मैं जान गया था, व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट। मैं ब्रिडपोर्ट के लिए गाड़ी चला करके गया, कार चला करके गया। ड्रॉव यानी कि ड्राइव करके गया। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ड्राइव करके ब्रिडपोर्ट को चल दिया। जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, जो कि कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा। वॉकिंग हिज डॉग, जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था, उस लड़के से मैंने पूछा। वेयर कॉपर ब्रिजेज बाज, कि ये कॉपर ब्रिजेज कहाँ पर है, यानी ये कॉपर ब्रिजेज कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट, हाउस नंबर 12, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, अब कुछ भी नहीं रहा। बट ए बर्नड आउट सेल, केवल ये मात्र क्या रह गया था, एक जला हुआ बाहरी आवरण रह गया था, यानी कि हाउस नंबर 12 में आग लग चुकी थी और वह अब केवल जला हुआ बाहरी आवरण रह गया था। द रूफ गैपिंग, उसकी जो छत थी वो गैपिंग कर गई थी, यानी कि वो टूट गई थी। द विंडोज ब्रॉडेड अप, उसके जो खिड़कियां थी उसकी खिड़कियां तख्तों से ढकी हुई थी। बोर्डेड अप, तख्तों से ढकी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले घर के दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा। इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिसेज मैकफरसन, कि क्या कोई मैकफरसन के पते के बारे में जानता है। वेयर अबाउट मीन्स पता, पता ठिकाना, यानी कि जहाँ रहते हैं उसके बारे में। क्या कोई मिसेज मैकफरसन के पते के बारे में जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक वृद्ध आदमी ने कहा कि हाँ, जो कि अपनी स्लीपर्स पहने हुए था, जिसने कि स्लीपर्स पहन रखे थे, चप्पलें पहन रखी थी। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छी तरीके से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि वह एक अच्छी वृद्ध महिला, यानी कि वह अच्छी वृद्ध महिला। ए बिट मडल हेडेड, थोड़ी सी सन की, यानी बिट माने थोड़ी, ए बिट थोड़ी सी, मडल हेडेड यानी कि सन की। वट एट हर एज सी वाज इन टाइटल्ड टू बी, लेकिन उसकी एज में वह इसकी क्या थी, अधिकारी थी, यानी कि उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसका सन की होना स्वाभाविक था। वाज नॉट सी, क्या उसका सन की होना स्वाभाविक नहीं था, क्या ऐसा स्वाभाविक नहीं था। ए 101 ईयर्स ओल्ड, वह 101 वर्ष की हो चुकी थी, यानी कि वह 101 वर्ष की थी। अतः यहाँ पे राइटर्स कहना चाह रहा है कि जो वृद्ध आदमी था वह कह रहा था कि वह थोड़ी सी, वह अच्छी महिला थी, लेकिन वह कह रहा था कि वह थोड़ी सी सन की थी, और उसका सन की होना भी जायज है क्योंकि उसकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी, वह 101 वर्ष की हो गई थी। सी हैड बीन इन द हाउस then it caught fire, she had been in the house, वह मकान में थी, then it caught fire, जब उसमें आग लगी थी। no one really knew, कोई भी वास्तव में नहीं जानता। how the fire had started, कि आग कैसे लगी। what it could well have been candles, लेकिन यह निश्चित ही यह हो सकता है कि it
कि हैव बीन कैंडल्स की किसके कारण आग लगी हो, कैंडल्स के कारण आग लगी हो, मोमबत्तियों के कारण आग लगी हो। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वह सी यूज्ड कैंडल्स वह मोमबत्तियों का उपयोग करती थी, वह मोमबत्तियां काम में लेती थी, रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की बजाय वह मोमबत्तियां काम में लेती थी, तो हो सकता है कि मोमबत्तियों के कारण आग लगी हो। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, वो बहुत अधिक खर्चीली होती है, यानी बहुत महंगी पड़ती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, द फायरमैन जो अग्निशमन कार्मिक था, हैड गॉट हर आउट वह उसे बाहर निकाल लाया, जस्ट इन टाइम बिल्कुल मेन मौके पर, यानी कि बिल्कुल समय पर ही जो फायरमैन था वो उसे आग से बाहर निकाल लाया। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वह एक नर्सिंग होम में है, बर्लिंगटन हाउस, और नर्सिंग होम का नाम था बर्लिंगटन हाउस, ऑन द ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन की दूसरी तरफ डॉर्चेस्टर रोड पर वह नर्सिंग होम स्थित था। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मैंने मुझे काफ़ी आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, वहाँ पर हॉलवे में ऊपर की तरफ पेपर की एक चैन जा रही थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और कोने में एक रोशनीकृत यानी कि जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री रखा हुआ था, विद ए लोप साइडेड एंजल, और ऊपर उसके शीर्ष पर, यानी कि जो क्रिसमस ट्री रखा हुआ था उसके शीर्ष पर, उसके ऊपर एक लोप साइडेड का मतलब होता है तिरछा, एंजल फरिश्ता लटका हुआ था। एंजल मीन्स फरिश्ता, यानी कि उस पे तिरछा फरिश्ता लटका हुआ था शीर्ष, उसके क्रिसमस ट्री के शीर्ष पर, ऑन टॉप शीर्ष पर। आई सेड आई वाज ए फ्रेंड, मैंने कहा कि मैं एक मित्र हूँ। आई केम टू विजिट मिसेज मैकफरसन, मैं मिसेज मैकफरसन से मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, उनके लिए एक क्रिसमस का उपहार लाया हूँ। आई कुड सी, मैं देख सकता था, थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, शीशे में से होकर डाइनिंग रूम में मैं देख सकता था। वेयर एवरीवन वाज बियरिंग ए पेपर हैट, जहाँ पर सभी लोगों ने यानी प्रत्येक व्यक्ति ने पेपर की टोपी पहन रखी थी। एंड सिंगिंग, और गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, और जो मैट्रन थी, जो प्रधान नर्स थी उस नर्सिंग होम की, उसने भी एक टोपी पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी, और वह बहुत प्रसन्न महसूस हुई। इनफ टू सी मी, मुझे देख करके वह काफ़ी प्रसन्न महसूस हुई। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, उसने मुझे एक मिन्स पाई है यानी सूखे मेवों का और चीनी का बना हुआ एक छोटा केक या फिर एक कचौड़ी, जो कि प्राय क्रिसमस के समय खाई जाती थी। तो उस वह जो नर्स थी, जो मैट्रन थी, उसने सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, यहाँ तक कि उसने मुझे एक मिन्स पाई का ऑफर भी दिया, यानी मिन्स पाई खाने के लिए भी बोला। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वह मेरे साथ कॉरिडोर में चल करके आई। मिसेज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि मिसेज मैकफरसन अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है। शी इज रेदर कंफ्यूज्ड टूडे, वह आज कुछ ज़्यादा ही असमंजस में थी। सो भी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट इफ सी हैड ए गुड रेस्ट, यह सर्वोत्तम होगा कि यदि वह कुछ रेस्ट करे, आराम करे। सी हैज नो फैमिली यू नो, तुम जानते हो कि उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर, इसलिए मुझे विश्वास है, सी विल बी ओनली टू प्लेज टू सी यू, कि वह तुम्हें देख करके, वह तुमसे मिल करके बहुत खुश होगी। सी टुक मी इनटू ए कंसर्वेटरी,
वह मुझे एक कंservatory में ले गई। एक शीशों का कक्ष, शीशों से निर्मित कक्ष को कंservatory कहते हैं। शी टुक मी इनटू ए कंservatory, वह मुझे एक कंservatory में ले गई, एक शीशों से बने कक्ष में ले गई। विद विकर चेयर्स, जिस पर की विकर चेयर्स है, खपच्चियों से बनी हुई चेयर्स, यानी जो खपच्चियों से, लकड़ी की खपच्चियों से चेयर बनती है उसे बोलते हैं बिकर चेयर्स, जिसमें कि बिकर चेयर्स रखी हुई थी। एंड पॉटेड प्लांट्स, और पॉटेड मीन्स गमलों में, प्लांट्स पौधे, और गमलों में पौधे लगे हुए थे। ऑल अराउंड, चारों तरफ, और चारों तरफ गमलों में पौधे लगे हुए थे। एंड लेफ्ट मी, और उसने मुझे वहां ले जा करके छोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो वो वृद्ध महिला थी, यानी मिस मैकफरसन थी, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। देखिए ये व्हील चेयर है, ये व्हील चेयर पर बैठी हुई है, और ये जो वो शीशों का कक्ष है, ये शीशे है, और ये राइटर है, और ये टिन का डिब्बा है इसके हाथ में जिसमें लेटर है, और इस टिन के डिब्बे में से लेटर को वह मिस जिम मैकफरसन को दे रहा है। तो देखिए आगे, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो वृद्ध महिला थी वह व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके हाथों को उसने मोड़ करके अपनी गोद में रख रखा था। लैप मीन्स होता है गोद, और फोल्डेड मीन्स मोड़ करके रख रखा था। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके चांदी जैसे सफेद बाल थे। पिन्ड इनटू ए विस्पी वन, और उसने उन्हें पिन लगा करके लटदार जूड़े में बांध रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह, गेजिंग मीन्स होता है टकटकी लगाकर देखना। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह बगीचे की तरफ टकटकी लगा करके देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा, नमस्ते या नमस्कार। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, शी टर्नड, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, एट मी, मेरी तरफ, वैकेंटली, भाव शून्य होकर के, और वह मुड़ी और मेरी तरफ उसने भाव शून्य होकर के देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, क्रिसमस की बधाई कॉनी। आई वेंट ऑन, और मैंने कहना जारी रखा, यानी मैं आगे कहने लगा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स यूअर्स, आई फाउंड दिस, मुझे यह मिला है। आई थिंक इट्स यूअर्स, मैं सोचता हूँ कि ये आपका है। एज आई वाज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब तक कि मैं बोलता रहा उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। आई ओपनड द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन के बॉक्स को खोला। एंड गैव इट टू हर, और इसे उसे दे दिया, यानी कि उसने टिन के बॉक्स को खोला और उसमें रखे हुए लेटर को उसे दे दिया। देखिए ये लेटर है इसके अंदर, और ये टिन के बॉक्स को खोल करके लेटर को मिस जिम मैकफरसन को दे रहा है। That was the moment, यह वह क्षण था। Her eyes lit up with recognition, उसकी आंखें, रिकग्निशन माने होता है पहचान, lit up माने होता है चमक उठना। That was the moment, यह वह क्षण था। Her eyes lit up, उसकी आंखें चमक उठी। With recognition, पहचान के साथ उसकी आंखें चमक उठी। And her face become सफ्यूज्ड, और उसका जो फेस था सफ्यूज्ड माने होता है आप्लावित होना। आप्लावित मतलब कि एकदम से फैल जाना या एकदम से छा जाना। हर फेस बिकम सफ्यूज्ड, उसका चेहरा एकदम से आप्लावित हो गया। विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, एक खुशी की चमक के साथ, एक अचानक आने वाली खुशी की चमक के साथ। देखिए दोबारा से देख लेते हैं। दैट वाज द मोमेंट, यह वह क्षण था। हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन, उसकी आंखें पहचान से चमक उठी। एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका चेहरा अचानक से प्रसन्नता से, आने वाली चमक से आप्लावित हो उठा या चमक उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में स्पष्ट किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि कैसे मैंने इसे पाया था। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोच रहा था।
शी वाज लिसनिंग कि वह सुन भी रही होगी, फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोली, वट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स लेकिन वह अपनी उंगलियों के जो अग्रभाग होता है उंगलियों का उससे टेंडरली स्नेह के साथ उस लेटर को सहलाती रही। स्ट्रोक स्ट्रोक माने होता है सहलाना, टेंडरली मीन्स होता है वार्मली यानी कि स्नेह के साथ, और फिंगर टिप्स माने उंगलियों का अग्रभाग। तो वट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स लेकिन वह अपने उंगलियों के अग्रभाग से उस लेटर को बड़े स्नेह के साथ सहलाती रही। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड अचानक वह आगे बढ़ी और मेरे हाथों को पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट सी सेड उसने कहा कि यू टोल्ड मी कि तुमने मुझसे कहा था, यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट की प्रिय तुम क्रिसमस तक घर वापस आ जाओगे, एंड हियर यू आर और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ये मेरे लिए दुनिया का सबसे सर्वोत्तम क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर नज़दीक आओ, जिम डियर प्रिय जिम सिट डाउन और बैठ जाओ। देखिए वो जो मिसेज जिम मैकफरसन थी वो आगे बढ़ती है और उस राइटर के हाथों को पकड़ लेती है और वो उस राइटर को क्या समझती है, जिम समझती है, जिम मैकफरसन समझती है और उससे कहती है हाथ पकड़ के कि अपनी आंखों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये कहते हुए कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे प्रिय, और देखो कि तुम आ गए हो। यही मेरे लिए यानी कि ये जो कोई भी ऐसा उपहार नहीं है जो तुम आए हो, यही मेरे लिए इस विश्व का सबसे सर्वोत्तम क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर मेरे पास आओ, जिम डियर प्रिय जिम सिट डाउन और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर मैं उसके पास नीचे बैठ गया, एंड सी किस्ड माई चीक उसने मेरे गालों पर किस किया, मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे वह कह रही है मिसेज जिम मैकफरसन कह रही है कि आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे कि मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे लेटर को पढ़ती थी, प्राय मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे लेटर को पढ़ती थी। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, हेड से यहाँ मतलब है कानों से, कि मैं आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड कि मैं अपने कानों में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील ये मुझे हमेशा महसूस कराता था, यू वर विद मी कि तुम मेरे साथ हो, एंड नाउ यू आर और अब तुम मेरे साथ हो भी, नाउ यू आर बैक अब तुम वापस जब लौट ही गए हो, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ तो तुम स्वयं इसे मेरे लिए पढ़कर सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, जिम डियर प्रिय जिम। आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन केवल मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई डिड लव दैट सो मच और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी और शायद फिर हम कुछ चाय ले, थोड़ी चाय पिए। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाऊंगी। मार्जीपन ऑल अराउंड और इस क्रिसमस केक के चारों तरफ मैं मार्जीपन लगाऊंगी, यानी मैं तुम्हारे लिए केक के चारों तरफ मार्जीपन लगा करके एक बहुत ही बढ़िया क्रिसमस केक बनाऊंगी। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जीपन कितना पसंद है। यानी कि वह और इस जो पूरी की पूरी ये जो अपना पूरा चैप्टर है इसका जो राइटर है वो है माइकल मॉरप्रोगो, यानी कि माइकल मॉरप्रोगो जो है वो इसका राइटर है और माइकल मॉरप्रोगो को ही वह जिम मैकफरसन समझ के उससे बातें कर रही है, वह उससे कह रही है कि मेरे पास बैठो, और जब वह उसके पास बैठ जाता है तब वह उसके गालों को किस करती है, उसके गालों को चूमती है और कहती है कि मैं प्राय तुम्हारी लेटर को पढ़ती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे कानों में तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी
यह मुझे हमेशा ऐसा महसूस कराता है कि तुम मेरे साथ हो, और अब तुम जब मेरे साथ हो भी, यानी कि अब तुम वापस आ गए हो, तुम मेरे साथ हो, तो तुम इस लेटर को मेरे लिए पढ़ कर के सुना सकते हो। क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ कर के सुनाओगे? मैं दोबारा से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं इस चीज़ को बहुत पसंद करूँगी, और फिर हम शायद चाय लेंगे, और मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा चारों तरफ मार्जिपन लगा के क्रिसमस का केक बनाऊँगी। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।